तफ्तीश किसी चीज़ के लिए होती तो मुझसे को पूछा जाता, मुझे तो किसी ने सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं पूछा। डिपार्टमेंट किस में रखा गया? जो आम लोगों के लिए होता है। आप दोस्तों का खासतौर पर शुक्रिया, हामिद साहब और तमाम जिनने आवाज़ उठाई है मेरे लिए, एंड स्पेशली जो जो भी उन्होंने मेरे लिए बात की है वो इस सिस्टम के लिए बात की है, डेमोक्रेसी के लिए बात की है, किसी खर्च के लिए नहीं। मंदी भाई आपसे तफ्तीश किसने की थी? तफ्तीश किसने की थी आपसे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे ठीक रखा गया और अच्छे माहौल में रखा गया और वैसे ही माहौल में रखा गया जैसा कि पाकिस्तान के हालात का होता है। मुझे इससे कोई गिला नहीं है। और जान से इनको जमानत की है। की अदालत उस दिन जमानत नहीं ले रही थी और रिमांड दे दिया था और अचानक आज फिर मतीउल्लाह जान साहब की ज़मानत हमने देखी। कार्रवाई क्या हुई? मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले तो जब मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया था तो हमने डिस्चार्ज की बहस की थी कि ये पर्चा एक झूठा पर्चा है। साकिब बशीर साहब ने आकर एक बयान हल्फी अदालत में जमा कराया और ये कोई भी ये पर्चा पढ़ के हंसेगा ही, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब की जो इंटेग्रिटी है, रेप्यूटेशन है एज अ जर्नलिस्ट, वो बियॉन्ड डाउट है। तो उस दिन उनका 2 दिन का फिज़िकल रिमांड देना उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, उनकी लिबर्टी पर एक अनफेयर कर्टेलमेंट थी। हमने उस ऑर्डर को अगले दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल यानी फ्राइडे को चैलेंज किया था। हमने रिक्वेस्ट की थी सेम डे हियरिंग के लिए, क्योंकि अगर वो उसके बाद सुना जाता तो वो इनफ्रक्चुअस हो जाता। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीज़न बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके हमारी ये प्ली सुनी और ये 2 दिन का फिज़िकल रिमांड वाला ऑर्डर सस्पेंड किया, जिसकी वजह से फिर हम इधर कल आए भागते हुए ATC कि हम बेल कल ही मूव करेंगे, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि कोर्ट अवेलेबल नहीं था। लिहाजा आज सुबह हमने बेल दायर की जैसे ही मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया और वो बेल अलाउ की गई है। ये केस वैसे भी एक झूठा मनगढ़ंत केस है और हम इस केस की क्वाशमेंट के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुके हैं, वो मंडे को लगा। अच्छा, आप सीनियर काउंसिल हैं इस मतीउल्लाह जान के केस का। ये मुकदमा तो हुकूमत कह रही है, खुद कह रही है झूठा मुकदमा है, फिर मुकदमा किसने करवाया? हुकूमत ने अभी तक मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया? पुलिस क्या हुकूमत के कंट्रोल में है? मैं यही तजवीज़ दूंगी हुकूमत को कि वो राना सनाउल्लाह साहब की बात मान रही है। एक झूठा मुकदमा है, हमारी नहीं मानना चाहते, मती साहब की नहीं मानना चाहते, तो राना सनाउल्लाह साहब जिनके साथ ये खुद PTI हुकूमत ने ज़्यादती की थी और किसी ने उधर माफ़ी नहीं मांगी सनाउल्लाह साहब से, उनकी वो बात सुन लें, उनकी एडवाइस पे चल जाएं कि ये एक फ़ेक केस है, इसे वापस ले लें। बेहतर यही है, ना कि उनके लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनेगा अगर ये अदालत से क्वाश हो या इस पे और मीडिया में बात हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बैकलैश आया है इस केस के ख़िलाफ़। तो जो भी एडवाइस दे रहा है ये वही लोग हैं जिनके कंधों पर हर सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, जिन्हें कोई भी अक्ल नहीं है और जो इस तरह के झूठे केसेस बनाते रहते हैं। ये बताइएगा, ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो मतीउल्लाह जान ने कहा कि उनसे सिर्फ चाय पूछते रहे, तो लग ये रहा है कि उनको सिर्फ मकसद टीम से निकालना था। वहाँ पे जो हक़ाइक़ छुपे हुए थे, जो लाशों की बात हो रही थी, अफवाहें थी या इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे लगा हुआ था, आपको लगता है कि ये तमाम तर वाक़या जो है वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए किया गया? ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि तवज्जो उधर से हटाए, लेकिन इसलिए भी किया गया ताकि आप सब सहाफ़ियों को एक पैगाम भेजा जाए कि अगर आप तहकीकात करेंगे कि कितनी लाशें गिरी हैं, किस हालत में लोग पहुँचे हैं अस्पताल, क्या हुकूमत क्यों नहीं लाशें वापस दे रही थी बहुत से फैमिली मेम्बर्स को, तो फिर आप सब पर भी मंशियात डाल के आपकी ज़िंदगी के 5-6 दिन इस तरह निकाले जाएंगे जिसके लिए कोई एडिक्वेट रिकम्पेंस नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब की बात नहीं है, ये हर पाकिस्तानी शहरी की बात है जो हक और सच पे बात करता है और जो सवाल उठाता है। एक चीज़ में ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन ये मैं आपको एक FIR 1402/24 जो कल दर्ज की गई है
और ये FIR 9C की है जो कि दर्ज की गई है उस थाने के SHO और IO और 5-6 कांस्टेबल्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इसी तरह एक मंशियात प्लांट की थी एक शख्स पे। वो वहाँ से बरी हुए और उसके बाद जज साहब के ऑर्डर के बाद ये थाना फतेह शहर की FIR है, ज़िला साहिवाल की, और उन सब थाने के एहलकारों के ऊपर ये 9C का पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया। और इस केस में यही होना चाहिए, अगर रना सनाउल्लाह की बारी नहीं हुआ तो मतीउल्लाह जान की बारी होना चाहिए। जब भी आप, और ये बौखलाहट में होता है, जब आप प्रिम्स में रिपोर्ट कर रहे थे और आप एक करतूत दिखा रहे थे रियासत के उन्हें, तो उसके बाद बौखलाहट में इस तरह का मनगढ़ंत झूठा FIR किया गया, मंशियात प्लांट की गई 250। अब ये 250 ग्राम मंशियात का पर्चा उन सब एहलकारों पर होगा। अच्छा, आप सीनियर काउंसिल रहे हैं, आप लोगों ने मतीउल्लाह जान से बात की है कि कोई टार्चर वगैरह किया गया हो किसी किस्म का? ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जी, कोई उन्होंने अभी मतीउल्लाह साहब ने भी जिक्र नहीं किया कि उनसे ट्रायल में तो प्रोसीड नहीं हो रहे, क्योंकि वो क्या ट्रायल में आकर कहेंगे कि हम एंगेज करते हैं। ये एक अब्सर्ड एलिगेशन है, ये सारी एलिगेशंस अब्सर्ड होती हैं। इसमें वही बात है जो हादी कर रहा है कि अगर इन लोग मजबूरी है, हम ये पर्चे दर्ज करते हैं, इनका एहतसाब होना लाजमी है। इसी तरह ये प्रैक्टिस रुकेगी। एक अफसर का एहतसाब हो, एक झूठे पर्चे पर एहतसाब हो, तो ये प्रैक्टिस हम देख सकते हैं कि ये रुकना शुरू होगी इस तरह। थैंक यू।